पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों और खास तौर से महाराष्ट्र में औरंगजेब के समर्थन और विरोध के बीच कल अचानक हिंसा शुरू हो गई। रात 8 बजे के करीब अचानक भीड़ ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। इसके बाद नागपुर के कई इलाकों में इस भीड़ ने उपद्रव शुरू कर दिया। कहीं पत्थरबाजी की गई तो कहीं तलवारबाजी, कहीं आगजनी की गई तो कहीं कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इस दौरान लोगों के घरों और दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हिंसक भीड़ को रोकने के लिए पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचे तो इस हिंसा के सबसे ज्यादा वो शिकार बन गए। 30 से ज्यादा पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 3 तो डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं। यह हिंसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घर भी हिंसा की जगह से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंसा के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा को अंजाम देने वाले लोग बाहर से आए थे। लेकिन सवाल यह है कि खुफिया विभाग को हिंसा की भनक क्यों नहीं लगी? हिंसा में इस्तेमाल इतनी बड़ी तादाद में पत्थर आए कहां से? क्या यह हिंसा औरंगजेब को लेकर चल रहे प्रदर्शन का नतीजा है? क्या अफवाह की वजह से हिंसा फैली या फिर हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है? हिंसा के पीछे कितने गुनहगार हैं? सवाल यह भी है कि बयानों से भड़के हिंसा या सोची समझी मंशा? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने से पहले वार पलटवार देखिए। एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती। एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहे। कोणीही या ठिकाणी जर दंगा करण्याचा प्रयत्न केला त्याचा जात धर्म न पाहता त्याच्यावर कारवाई केली जाईल। भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। किसी न किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है, उसका कंडेम करता हूं वायलेंस का। कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है। सारा प्लानिंग के साथ हुआ है, ऐसा आज प्रथम दर्शन दिख रहा है। हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल पुलिस हिंदू नागरिकों के साथ नहीं थी। जिन्होंने ये घटना की उनके सारे फोटो इनके डीवीआर में सब है। सरकार के संरक्षण में अगर इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी तो ये बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी यही चाहती है तो वही हो रहा है। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कर रहेगा? किसकी हिम्मत है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।